सो हेलो वेलकम एंड जय हिंद माय ऑल डिफेंस एस्पिरेंट। सो आज हम डिस्कस करने वाले आज के सेशन में यानी कि एसएससी सीएचएसएल एंड एमटीएस का जो इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट है वो आज आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी कि आपका जो आज का सेशन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले मैक्सिमम शेयर करना है स्टूडेंट को ताकि उन्हें की हेल्प मिल सके इस सेशन से। एंड आज का जो सेशन थोड़ा सा लंबा होने वाला बेटा, क्योंकि इनमें से आज हम प्रैक्टिस करेंगे 25 क्वेश्चन के जो आपके एग्ज़ाम में होते हैं आए होते हैं। यानी कि आपको क्या करना है, आज अपने नंबर काउंट करने की कितना स्कोर करते हो मैक्सिमम, ठीक है। और आज अपने नोट्स को खोलना है और उसमें नोट करना है चीज़ें ताकि कि आपके कौन से कॉन्सेप्ट कैसे करना है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को देखते हुए चलते हैं और वन बाय वन अपना इसमें आपका एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स का एंड वन वर्ड का सारा इसमें क्या है आपका कंपाइलेशन करा है। जैसा आपका एग्ज़ाम में आपका पैटर्न आता है वैसे ही मैंने डिज़ाइन किया है। तो 25 क्वेश्चन को डील करते हैं आज, ठीक है। तो बेटा आपको पेशेंस रखना होगा, लास्ट तक वीडियो को देखना पड़ेगा, सेशन को देखना पड़ेगा और आज की सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले आज जो क्वेश्चन है उसमें एरर ढूंढते हैं सर, फाइंड द एरर, ठीक है। तो नोट्स निकाल के बैठ जाइए तुरंत और चीज़ों को क्या करना है मैक्सिमम नोट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका फाइंड द एरर यानी कि एरर को ढूंढना है, ठीक है। तो सब पहला क्वेश्चन है बेटा, आई शो हिम अ कपल ऑफ टाइम्स सिंस मई, ठीक है। मैंने उसे क्या देखा, मैंने सिंस से यानी मई, सिंस मैंने मई से उसे क्या देखा, उन्हें उससे क्या काफ़ी कपल टाइम देखा, ठीक है। तो सर यहाँ पे क्या हुआ, सिंस सर आपको क्या पास्ट से प्रेजेंट को जोड़ता है सर। तो यहाँ पे ये पास्ट है तो सर ये सिंपल पास्ट है, यानी कि 100 यहाँ पर क्या रॉन्ग है। 100 के सर V2 यानी V2 बोले तो पास्ट है, यानी कि आपको सिंस के जोड़ता है पास्ट से प्रेजेंट को जोड़ता है। तो सर यहाँ पे क्या आएगा, आई हैव सीन, ठीक है। शी का यानी कि शी का शो का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो सर ये इसका राइट क्या होगा सेंटेंस, आई हैव सीन हिम अ कपल ऑफ टाइम्स सिंस मे, राइट। तो होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट, ठीक है। तो आज सारे कॉन्सेप्ट तो हम चीज़ों को देखेंगे और विद कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो क्या सर आपको क्या करना है, पेशेंट रखना है, ठीक है। तो सर दूसरा जो आपका है टी विच आई एम ड्रिंकिंग इज़ हॉट, ठीक है। तो जो दूसरा है टी विच आई एम ड्रिंकिंग इज़ हॉट, ठीक है। चाय जो मैंने पी वो काफ़ी गर्म थी या गर्म थी, ठीक है। तो सर यहाँ पे जो कहना जा रहा है सर, यहाँ पे क्या टी चाय, किस चाय की बात कर रहा है, जो विच का रिलेटिव प्रोनाउन है सर, आपने पढ़ा हुआ रिलेटिव, जो उसने क्या ड्रिंक किया वो वही क्या है सर, वो गर्म है, ठीक है। तो सर ये टी क्या है सर, ये नाउन है, ठीक है। और नाउन से पहले सर आपका द लगेगा, और द क्यों लगेगा इसका भी एक रीज़न बता दूं। द लगता है बेटा जब आप किसी चीज़ को पर्टिकुलराइज करते हो, यानी कि उसी चीज़ की बात करो जो आपने पी है, यानी उसी चाय की बात करो जो आपने ड्रिंक की है और वही उसकी विशेषता नहीं हॉट बता रहे हो। तो यहाँ पे टी की जगह क्या आएगा बेटा, द आएगा, ठीक है, राइट। अगर मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखूँ आपके लिए, जो चाय आसाम में होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लूँ जैसे आपके लिए, द टी ग्रोन्स इन आसाम, ठीक है, ठीक है सर, आसाम। तो यहाँ पे सुन लो, यहाँ पे जो टी है, अब यहाँ पे सर बोलोगे सर यहाँ पे द सही है, यहाँ पे द हर बार आपको चीज़ें रटनी नहीं कि द क्यों लगा, ठीक है। तो सर यहाँ पे जो चाय है वो क्या आसाम में होती है, ग्रोन उगती है, ठीक है। तो सर यहाँ पे कोई द से यहाँ पे द इसलिए गलत है कि यहाँ पे कोई खास प्रकार की चाय नहीं है, कोई स्पेशल चाय नहीं उगती है सर, वहाँ जनरली टी। तो सर यहाँ पे इसका आर्टिकल द की जरूरत नहीं, तो यहाँ पे टी लगेगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जो इसका सेंटेंस ऊपर मैंने अभी जो दूसरा सेंटेंस हमारा, तो यहाँ पे द की जरूरत है क्योंकि उस चाय की बात हुई जो उसने पियर वही क्या बेटा आपका क्या है, हॉट है, ठीक है। तो यानी कि आपको क्या करना है, क्या करना है इसमें फर्स्ट वाले में क्या करना है बेटा, एरर है, ठीक है, यानी कि द टी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करें, तो नेक्स्ट वन की बात करें थर्ड वाला है, और न्यू नाइबर्स हैड बिन लिविंग इन अमेरिका सिंस 10 ईयर। जो हमारा जो नए पड़ोसी थे वो क्या रह रहे अमेरिका से 10 साल से रह रहे थे, ठीक है, 10 साल से रह रहे थे। यानी कि आपको, ठीक है, पास से प्रेजेंट तक जोड़ने वाले का बोला था मैंने अभी, आपको क्या लगता है प्रेजेंट या परफेक्ट टेंस लगता है या पास्ट परफेक्ट टेंस लगता है, ठीक है। तो सर यहाँ पे पास्ट की बात है, हैड बीन लगेगा कि कौन सा पास्ट परफेक्ट टेंस है सर, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये, ठीक है। तो आपको पता है हैड बीन आईएनजी फॉर्म सर पास्ट, ठीक है। तो सर आपको पता है हैड प्लस बीन प्लस और वर्ब का आईएनजी फॉर्म कहाँ लगता है सर, ठीक है, कहाँ लगता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, सॉरी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगता है सर। इसे जरूरत है सिंस और फोर। तो यहाँ पे जो एरर है बेटा वो आपका सिंस है, ठीक है, क्योंकि सर आपको 10 ईयर्स का मतलब, ठीक है, 10 ईयर का मतलब क्या है सर कि 10 साल से, ठीक है। तो पहले हमें इन सिंस और फोर को डिस्कस करेंगे अभी थोड़ा सा टाइम लेके, ठीक है। तो थोड़ा सा हम सिंस
ठीक है। तो सर सिंस क्या है प्रीपोजिशन एंड फॉर भी क्या है प्रीपोजिशन, ठीक है। तो सिंस फॉर मैंने वीडियो देख रखी डाल रखी है चैनल पे, तो आप जाइए उसे लिंक देखिए, ठीक है। फिर भी सर सिंस क्या होता है सर, जैसे मैं सिंस मंडे करूँ, ठीक है, कोई फिक्स चीज़ है, ठीक है। सिंस मॉर्निंग करूँ, ठीक है, तो सर सिंस फिक्स है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सर क्या है आपका, इसे बोल सकते हो सिंस के बारे में कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या होगा सर, आपका सिंस लगेगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। तो अगर मैं फोर की बात करूँ सर, 4 2 आवर्स से नॉट, ये फिक्स नहीं है, ये नॉट फिक्स लिख लो यहाँ पे कि नॉट फिक्स, कोई फिक्स नहीं है कि 2 घंटे कौन से है, आपको पता है कि 2 घंटे कौन से है, ठीक है। ठीक है, तो सर ये पीरियड, ये अवधि है, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम की बात करूँ सर, यहाँ पे क्या होगा कि आपका अवधि, जैसे मैं बोलूँ कि यार मैं 2 महीने से इस कॉलेज जा रहा हूँ, तो 2 महीने कौन है, लेकिन मैं जून से कॉलेज जा रहा हूँ, तो सर वहाँ पे क्या बिल्कुल मेंशन, ठीक है। तो एक एग्जांपल और डील करते हैं बेटा, ठीक है। तो चीज़ें आज बहुत सारी क्लियर होने वाली है, तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे कहूँ आई हैव बीन टीचिंग सिंस, ठीक है, मॉर्निंग, मॉर्निंग, ठीक है, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आई हैव बीन टीचिंग, ठीक है, 4 2 आवर्स, 4 2 आवर्स, ठीक है, तो मैं 2 घंटे से पढ़ा हूँ। सर यहाँ पे 2 घंटे मुझे नहीं पता कौन से मेंशन, लेकिन मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि सुबह आज एक ही हुई है, तो यहाँ पे सिंस फिक्स क्लियर, ठीक है। तो ये सर पॉइंट ऑफ टाइम है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है। तो यानी कि आपको सिंस और फोर का यूज़ पता चल गया होगा, और नहीं है तो सर आप वीडियो में जाकर पीछे देखोगे, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में। तो सर अब आते हैं आपका जो, ठीक है, आपका जो एरर है, तो सर यहाँ पे जो एरर आया, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँ, आवर न्यू नाइवर्स हैड बीन लिविंग इन अमेरिका सिंस 10 ईयर। सर 10 ईयर आपको पता नहीं कौन से है, फिक्स नहीं है सर, ये क्या पीरियड ऑफ टाइम, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए सर सिंस नहीं होता यूज़, क्या होता है बेटा आपका फोर होता है यूज़, राइट। तो सर यहाँ पे एरर है, सिंस नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करें यहाँ पर, नेक्स्ट वन सर माई सिस्टर हैज़ रीड पेज आफ्टर पेज ऑफ द बाइबल। सर जो मेरी बहन है, उसने बाइबल के पेज के बाद पेज पढ़े, ठीक है, पेज के बाद पेज पढ़ चुके हैं, ठीक। तो सर यहाँ पे क्या है माय सिस्टर, ठीक है, है सर परफेक्ट की बात है, और सर यहाँ पे गलती पेज आफ्टर पेज, सर ये आपका नाउन का कॉन्सेप्ट है, सीधा सीधा अगर जब सेम नाउन आए, क्या है बेटा, सेम नाउन आए और उसके बाद सर प्रीपोजिशन और फिर वही दोबारा वही नाउन आए, यानी कि वही क्या बोलते हैं उसे, सेम नाउन आए, ठीक है। तो सब जब भी एक नाउन और प्रीपोजिशन और फिर वही सेम नाउन, तो हमेशा क्या होगा, वर्ब भी क्या होगी सर सिंगुलर होगी, और सर नाउन भी क्या होगा सिंगुलर होगा, तो सर नाउन सिंगुलर चाहिए होता है, ठीक है। तो सर यहाँ पे क्या होगा, आपका जो नाउन प्लूरल दे रहा है, पेजेस नहीं होगा यहाँ पे सर, क्या होगा, पेजेस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा पेज होगा, तो इस एस को हटाओ दोनों को, ठीक है। तो यानी क्या होगा, माई सिस्टर हैज़ रीड पेज आफ्टर पेज ऑफ द बाइबल, ठीक है। तो सर यहाँ पे क्या होगा आपका पेज आफ्टर पेज हो, ना कि पेजेस, ठीक है। तो ये नोट करना है कौन से, जब भी सेम नाउन होगा उसका सेम प्रीपोजिशन और सब वही सेम नाउन होता है, हमेशा क्या होगा वर्ब सिंगुलर और नाउन भी सिंगुलर, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करें, तो सर यहाँ पे जो फिफ्थ वाला है, ही आस्क्ड, उसने पूछा था, सपोजिंग इफ़ ही फेल्स वट टू, कि यार अगर उसने पूछा कि अगर वो फेल होता है तो क्या करेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो सर पहले वाले में नो एरर है, लेकिन यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है बेटा, ये सपोजिंग क्या है सर, सपोजिंग मतलब कि माना, और इफ़ मीन्स भी होता है यदि, तो सर सपोजिंग और इफ़ का जो मीनिंग है वो सेम है सर, ठीक है, सेम मीनिंग है, यदि मतलब ऐसा कह सकते हो आप कि यार अगर ऐसा होता तो, ठीक है। तो सर सपोजिंग क्या है, अननेसेसरी वर्ड है यहाँ पे, यानी कि इसकी ज़रूरत नहीं है, तो सर सपोजिंग क्या है, एक्स्ट्रा सुपरफ्लुअस बोलते से अतिरिक्त है, फालतू में लगा रखा, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसा आता है, तो ही आस्क्ड इफ़ ही फेल्स व्हाट ही कुड डू, नो एरर, ठीक है। तो सर अपना एरर क्या होगा यहाँ पर, सपोजिंग नहीं आएगा। नेक्स्ट वन की बात करें, पेशेंट एज वेल एज परसेवरेंस, पेशेंट एज वेल एज परवेंस आर नेसेसरी ऑफ सॉरी फॉर सक्सेस, ठीक है। जो पेशेंट जो धैर्य है और जो आपका कंटिन्यूशन है वो क्या उसके साथ साथ, एज वेल एज होगा के साथ साथ होता है इसका मतलब, ठीक है। और इसके क्या होता है, तो ये सक्सेस के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, ठीक है। तो सर ये आपका नाउन है, ये भी नाउन है, लेकिन एज वेल एज के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। जब भी दो का पर्पस, दो नाउन का पर्पस एक ही है, ठीक है, पर्पस एक ही और एक एज वेल एज से जुड़ा हो, तो सर उसके लिए जो वर्ब आएगी वो सर सिंगुलर आएगी, तो इज होगा ना कि आर होगा, ठीक है। तो यानी कि एज वेल एज हो, कोई नाउन जुड़ा हो एज वेल एज से या अलोंग वेज से, ठीक है, अलोंग एज से, अलोंग विद से जुड़ा हो, तो सर ये क्या होगा आपका वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी हर हाल में, ठीक है। तो यानी कि एरर कहाँ है, थर्ड वाले पार्ट में, यानी कि आर नहीं आएगा, इज आएगा, ठीक है, राइट। सेकंड की बात करें, स्क्रैचली हैड आई अराइव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट, ठीक है। सेवंथ जो है स्क्रैचली हैड आई अराइव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट, जो यार जैसे ही मैं वहाँ पहुँच चुका था ट्रेन गई जा चुकी थी, ठीक है, मतलब क्या ट्रेन
छूट चुकी थी, ठीक है। तो सर यहाँ पे जो स्कारली है, स्कारली, इसके साथ सीधे सीधा कॉन्सेप्ट है कि इसके साथ देन नहीं आता, ठीक है। तो इसके साथ क्या आता है सर, वैन। स्कारली के साथ आपका सर वैन आता है, ठीक है। बियरली के साथ आपका वैन आता है, ठीक है। हार्ली के साथ सर आपका वैन आता है, ठीक है। और सर आपका नो सूनर के साथ आता है देन, ठीक है। तो सर इसके साथ क्या हुआ, आपका आपका क्या आएगा, वैन आएगा, ठीक है। तो यानी कि देन है, यहाँ पे क्या वैन आएगा, तो वैन राइट आंसर है। ये सेकंड पार्ट में गलती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट की बात करें एट्थ, तो एट्थ में सर अनिल इज़ वर्किंग वेरी हार्डली एज द एग्जामिनेशन आर फर्स्ट अप्रोचिंग। अनिल क्या कर रहा है, काफ़ी बहुत ज़्यादा क्या मेहनत कर रहा है, ठीक है। किसके लिए, एग्जामिनेशन के लिए, जैसे कि उसका फर्स्ट अप्रोचिंग हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो अनिल का वर्क करना है वो सर हार्डली नहीं है। हार्डली सर क्या है, हार्डली सर नेगेटिव वर्ड है, जिसे बोलते हैं ना के बराबर, ठीक है। मुश्किल से, हार्डली क्या बेटा आपका ना के बराबर नेगेटिव वर्ड है, जो कि यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं। सर यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि अनिल क्या वर्क कैसे कर, बहुत ही हार्ड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, हार्ड, ठीक है। तो हार्ड होगा, नॉट हार्डली, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, बिसाइड फूड द पेलीग्रिम्स कैरिड सम मेडिसिन, ठीक है। तो भाई फूड के अलावा क्या, फूड के अलावा, खाने के अलावा कुछ क्या आपका अनार भी लिया, मेडिसिन के साथ कैरी करना है, कैरी, ठीक, ले जाना है, ठीक है। तो सर यहाँ पे जो कह रहा है बिसाइड, बिसाइड का मतलब यहाँ पे सर बगल होता है, प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी, या आप नियर भी बोल सकते हो, बगल में, ठीक है। तो बिसाइड का मतलब ये हुआ, तो यहाँ पे ये नहीं बगल से मतलब, ये बगल से मतलब नहीं है सेंटेंस में। इस सेंटेंस में मतलब है सर के अलावा। सर अगर आपको पता हो, ठीक है, तो बिसाइड्स से होता है इसका, बिसाइड्स में होता है के अलावा, यानी कि उस वो कह रहे हैं फूड के अलावा कुछ और क्या, कुछ मेडिसिन के साथ क्या प्लेग्राम्स भी ले जाने हैं, ठीक है। बिसाइड्स होता है, तो बिसाइड्स यानी कि यहाँ पे बिसाइड नहीं आएगा, क्या आएगा, बिसाइड आएगा, ठीक है। तो बिसाइड्स आएगा, तो बिसाइड्स में तो के अलावा, ठीक है। और बिसाइड एक इसका जो मीनिंग था यहाँ पे, ये मैंने आपको क्या प्रोक्सीमाइटी या नियर लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करें सर, यहाँ पे जो 10th क्वेश्चन है, द स्वीट्स वर शेयर्ड बिटवीन द 4 गर्ल्स। जो मिठाइयाँ हैं वो कहाँ बांटनी है, कहाँ शेयर करनी है, 4 लड़कियों के बीच में करनी है। सर अब स्वीट्स वर ठीक है, लेकिन गलती कहाँ है, 4 गर्ल्स, ठीक है। 4 गर्ल्स की बात हुई है, तो सर यहाँ पे बिटवीन आता है, सर गलत है। क्यों गलत है, बिटवीन सर डिस्ट्रीब्यूट के लिए आता है, लेकिन वो आता है 2 के लिए, ओनली 2 के लिए, किसी यानी 2 में कोई चीज़ बांटनी तो बिटवीन आएगा। लेकिन यहाँ पे तो 4 गर्ल्स है, और 4 गर्ल्स के लिए क्या आएगा सर, यहाँ पर बिटवीन ना होके एमंग आएगा, ठीक है। तो सर ये इसका राइट आंसर क्या होगा, द स्वीट वर शेयर्ड एमंग द 4 गर्ल्स, ठीक है। तो राइट आंसर। नेक्स्ट वन की बात करें यहाँ पर, ऑल डाउट्स आर क्लियर बिटवीन यू एंड आई, ठीक है। जो सारे डाउट्स, जितने भी डाउट्स थे, ऑल डाउट्स आर, सारे क्या हो चुके हैं, क्या हो गए तुम्हारे मेरे बीच में, क्या क्लियर हो चुके हैं, ठीक है, क्लियर हो गए थे। तो सर यहाँ पर क्या है, अब बिटवीन सर यहाँ पे तो, यहाँ पे बिटवीन बिल्कुल राइट है, क्योंकि सर 2 पर्सन की बात हुई है, तो 2 में सर उनके बीच में क्या हुआ है, सारे डाउट क्लियर हुए हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो एरर है सर, वो यहाँ पर आई को लेके, आई क्यों है सर, यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि सर आपका जो यू एंड आई यहाँ पे सर क्या है, सब्जेक्टिव केस है, और सर यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव केस है, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा सर, मी होगा, ठीक है। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी, तो यहाँ पे क्या आएगा सर, मी आएगा। अगर मैं से एग्जांपल से और थोड़ा सा क्लियर करूँ, मैं जैसे कहूँ कि आई लाइक शी या आई लाइक हर, ठीक है, दोनों एग्जांपल लिख रहा हूँ, आई लाइक। तो सर आई लाइक सी कभी नहीं होगा, क्योंकि सर ये सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। तो ये सेंटेंस हुआ गलत। मैं और आई लाइक हर, तो सर ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है सर का, तो यहाँ पे ये वाला सेंटेंस बिल्कुल राइट, ठीक है। तो सर ये वाला आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो सर यहाँ पे क्या यू एंड आई का क्या होगा, यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव केस और आपको क्या चाहिए, आपको मी, ठीक है। तो मी, यानी कि ऑल डाउट्स आर क्लियर बिटवीन यू एंड मी, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करें बेटा, unless you don't give unless you don't give the k of safe you will be shoot, ठीक है। अगर भाई तुम सैफ की के नहीं दोगे तो तुम क्या मारे जाओगे, ठीक है। अगर तुम सैफ की के नहीं देते हो तो तुम मारे जाओगे, ठीक है, शूट किए जाओगे। तो सर आपको पता है कि अनलेस सर नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, और नॉट भी यहाँ पे नेगेटिव वर्ड है। तो हाउ कैन पॉसिबल इन द सेम सेंटेंस 2 नेगेटिव्स, ठीक है। तो यार कैसे पॉसिबल कि 2 सेंटेंस आपका यहाँ पर है। तो सर पहले आपको अनलेस का और बोलना क्या चाह रहा है कि अगर या यदि तुम सैफ की चाबी नहीं दोगे तो क्या, चाबी नहीं देते हो तो क्या होता है बेटा आपका, ये कंडीशन क्लोज है, यानी कि इसमें क्या एक शर्त रखी, अगर तुम भाई इसकी चाबी नहीं दोगे सैफ की तो भाई तुम मारे जाओगे, ठीक है। तो सर यहाँ पे क्या काल्पनिक, तो सर यहाँ पे आपको इफ़ आएगा, इफ़, अनलेस को हटाओ और इफ़ लगाओ, ठीक है। इफ़ यू डोंट गिव द के ऑफ सैफ यू विल बी शूट, ठीक है। अगर तुम, यदि तुम सैफ की चाबी नहीं देते हो तो तुम ना मारे जाओगे, ठीक है, शूट। तो यानी कि यहाँ पे अनलेस की जगह बेटा इफ़ आएगा, ठीक है, इफ़।
नेक्स्ट वन की बात करें, अ मिल्क कैन प्रोवाइड प्रोटीन फॉर अ नेट्रुलेशन एंड बैलेंस डाइट। ठीक है, जो एक दूध है वो क्या करता है, डाइट किसको बैलेंस करता है, किसके साथ, प्रोटीन के साथ। ठीक है, जो हमें दूध दूध जो हमें प्रोटीन देता है वो एक डाइट में क्या करता है, न्यूट्रिशन को बैलेंस करता है। ठीक है, तो सर यहाँ पे जो मिल्क है वो सर अपना क्या अनकाउंटेबल नाउन है ना सर, अनकाउंटेबल नाउन है। जब ये अनकाउंटेबल नाउन है तो सर इसके साथ आर्टिकल ए नहीं लगेगा, तो यानी कि ए यहाँ पे नहीं लगेगा। सर अगर अनकाउंटेड नाउन अल नहीं लगता, एन नहीं लगता और फ्यू नहीं लगता, ठीक है, और मैनी भी नहीं लगता। ठीक है, तो सर ये आपको मैंने नाउन में डिस्कस करी, इनके साथ अनकाउंटेड नाउन नाउन के साथ नहीं लगे, तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होगा, मिल्क होगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे बोलूँगा, नेक्स्ट वन की बात करें बेटा, नेक्स्ट वन। ठीक है, तो अब आते हैं सर सिनोनिम्स में। नेक्स्ट जो फेस है वो सिनोनिम्स का है, और यहाँ पर जो आपका पहला जो सिनोनिम्स है सर वो है सर पेंसिया। पेंसिया मीन्स होता है सर रामबाण। ठीक है, हर चीज़ का इलाज, हर चीज़ का समाधान, रामबाण। ठीक है, तो फ्लैटर मीन्स होता है चापलूसी। ठीक, प्रेस मीन्स होता है सर प्रशंसा। ठीक है, और इनएक्टिविटी होता है कि जो मतलब क्या एक्टिव ना हो। ठीक है, लेजी सा। ठीक है, और क्योर ऑल मीन्स होता है सर आपका क्या, पेंशन, यानी कि सब चीज़ से क्योर करना, रक्षा करना, यानी रामबाण। ठीक है, तो जैसे हम बोलते हैं कि भाई ये इसका एक रामबाण इलाज है, तो यानी कि क्योर ऑल। तो सर फाइनली आंसर क्या हुआ इसका, सिनोनिम्स पेंसिया का क्योर ऑल हुआ। ठीक है, क्योर ऑल। नेक्स्ट, डिलीजेंट मीन्स होता है सर हार्ड वर्कर। ठीक है, डिलीजेंट मीन्स होता है सर हार्ड वर्कर। ठीक है, मेहनती। सर एनर्जेटिक होता है सर क्या आपका, फुर्तीला। इंटेलिजेंट होता है सर बुद्धिमान। इंडिफरेंट होता है सर उदासीन। और इंडस्ट्रीज होता है सर, इंडस्ट्रीज होता है सर आपका हार्ड वर्कर। तो फाइनली डिलीजेंट मीन्स हार्ड वर्कर। ठीक है, नेक्स्ट वन की बात करें सर, यहाँ पे जो है फिडिलिटी। फिडिलिटी मीन्स होता है सर ईमानदार। ठीक है, ईमानदारी, ईमानदारी या ऑनेस्ट भी बोल सकते हो आप, ऑनेस्ट। ठीक है, तो सर यहाँ पे फिडिलिटी मीन्स होता है ईमानदारी। तो अफेक्शन मीन्स होता है उदासीनता। ठीक है, चीट मीन्स धोखा। और सर एब्यूज मीन्स होता है गाली देना या गलत बोलना। लॉयल्टी मीन्स होता है सर आपका, लॉयल्टी मीन्स फिडिलिटी या ईमानदारी। ठीक है, तो सर इसका ये सिनोनिम्स हुआ। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, स्टबॉर्न। स्टबॉर्न मीन्स होता है सर जिद्दी। ठीक है, जिद्दी। ठीक है, फेनेटिकल, कट्टरवादी भी बोल सकते हो साहब, जिद्दी है। तो टिमिड होता है सर अव्यवस्थित। एरोगेंट मीन्स होता है सर घमंडी। एडमेंट मीन्स होता है सर जिद्दी। तो एडमेंट सर इसका राइट आंसर है। और एंग्री मीन्स होता है सर गुस्सेबाज। ठीक है, तो सर एडमेंट मीन्स जिद्दी, एडमेंट और स्टबॉर्न सर इसका क्या सिनोनिम्स है, राइट। एंड अब आते हैं एंटोनिम्स की बात की, यानी कि एंटोनिम फाइंड करना है। तो बारबोरस, बारबोरस मीन्स होता है सर, ठीक है, ये ऐसे गंवार कह सकते हो आप, जो मतलब क्या अनसिविलाइज हो। ठीक है, तो सर यहाँ पर क्या है, बारबोरस। तो सर इम्प्रूवड होता है सर सुधार करना। कॉर्डियल होता है सर टाइम के अकॉर्डिंग डलना। मॉडिफाई करना, किसी में बदलाव करना। और सिविलाइज मीन्स क्या होता है बेटा आपका, आपका बारबोरस, यानी कि सॉरी बारबोरस नहीं, सबमिसिव, यानी कि आपका विनम्र या, ठीक है, जो आपका क्या बारबोरस का अपोजिट है। ठीक है, सबमिसिव में विनम्र। नेक्स्ट की बात करें तो सर डिमोलिश। डिमोलिश मीन्स होता है सर किसी को गिराना है, बर्बाद करना। ठीक है, गिराना या रूइन करना, रूइंड, बर्बाद करना। तो सर शिफ्ट होगा बदलना। ठीक है, बुल्ड होगा सर बनाना। तो बुल्ड इसका आंसर हो गया। रिपीट होगा सर आपका क्या, दोबारा से रिपीट करना। और हाइड मीन्स होता है सर छुपाना। तो फाइनली सर आपका बुल्ड, डिमोलिश मीन्स गिराना, तो सर आपका बुल्ड मीन्स बनाना। ठीक है, नेक्स्ट वन की बात करें सर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो इंसानियत से नफरत करता है, तो उसे क्या कहते हैं सर, उसे डायरेक्टली कहते हैं माइजनथ्रोपी। माइजनथ्रोपी सर राइट आंसर है। ठीक है, लेकिन इस ये फिलेंथ्रोपिस्ट मीन्स क्या होता है, फिलेंथ्रोपिस्ट होता है सर लव, जो मैनकाइंड से लव करता है। ठीक है, टेररिस्ट होता है सर आपका आतंक से मतलब है। माइसोलॉजिस्ट जो शादी के प्रस्ताव से नफरत करता है। ठीक है, जिसे बोलते हैं माइसोज्ञानिस्ट। ठीक है, एंड तो फाइनली अपने आंसर क्या हुआ, वन हु हेट्स मैनकाइंड मीन्स होता है आपका क्या, माइजनथ्रोपी। ठीक है, नेक्स्ट वन की बात करें बेटा, तो नेक्स्ट आंसर वन हु कलेक्ट्स कॉइन, जो सिक्कों को क्या करता है बेटा, कलेक्ट करता है, कॉइन्स को। तो सर उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं आपका नॉमीमैटिस। तो सर इसका आंसर हो नॉमीमैटिस। लेकिन अगर और देखें तो सर यह फिलेटिलिस्ट होता है सर, स्टैम्प, स्टैम्प को कलेक्ट, स्टैम्प को जो कलेक्ट करता है उसे फिलेटिलिस्ट बोलते हैं। एर्कोल आर्कोलॉजिस्ट होता है सर क्या, जो अपना क्या कल्चर को, ठीक है, जो कल्चर को या ह्यूमन के कल्चर को क्या स्टडी करता है, उसे कहते हैं नॉमीमेंटिस। मैंने आपको बता दिया है। कॉन्ज्योर मीन्स होता है सर आपका, कॉन्ज्योर में एक्सपर्ट होता है, जो आर्ट में एक्सपर्ट होता है। ठीक है, आर्ट की जो एक्सपर्ट होता है आर्ट में। ठीक है, आर्ट में जो एक्सपर्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, कॉन्ज्योर। ठीक है, माहिर बोल सकते हो उसे। ठीक है, स्किलफुल। एंड नेक्स्ट वन की बात करें, वन हु इज़ इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, जो भाई पेन और प्लेजर में यानी आनंद में और दर्द में जो
कोई उसे इंडिफरेंट, कोई फ़र्क ना पड़े, उसे क्या बोलते हो, कोई, ठीक है, तो उसे बोलते हैं सर स्टोइक। स्टोइक वो पीपल होते हैं जो क्या होते हैं सर, जिसे कोई दुख और सुख में कोई अंतर ना हो, ठीक है। तो नॉविस होता है सर, नौ से क्या नेचुरल होता है सर प्रकृति, और सैड मीन्स होता है दुखी, ठीक है। तो सर अपना आंसर है स्टोइक। स्टोइक मीन्स वन हु इज़ इंडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करें सर, अब आता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, यानी कि फिल इन द सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ठीक है। तो सर जो यहाँ पे आपका अंडरलाइन जो वर्ड है, यहाँ पे आपको रिक्वायर अगर है तो यहाँ नो इम्प्रूवमेंट नहीं करना है, और है तो आपको जो यहाँ पे आपके ऑप्शन में दिए तो वो आपको क्या ऐड करना है, ठीक है। तो ही पार्कड हिज व्हीकल अंडर द शेड ऑफ ट्री, भाई उसने अपनी बाइक को कहाँ पर, पेड़ की छाँव के नीचे, शेड मीन्स होता है छाँव, पेड़ की छाँव के नीचे खड़े करा, ठीक है, पार्क किया। तो सर यहाँ पे नो एरर तो आएगा नहीं, क्योंकि अंडर मीन्स होता है सर किसी के कवर की बात को, तो कवर तो नहीं होगा, ठीक है। तो सर कवर तो आएगा, सॉरी अंडर तो आएगा नहीं, ठीक है। तो नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं है। अब सर ऑन इन एट है, तीन आपके पास ऑप्शन, तो ऑन, ठीक है। तो सर एट होता है सर किसी प्लेस में, ठीक है, प्लेस। इन होता है सर किसी लार्ज प्लेस में, ठीक है, लार्ज। और ऑन होता है सर किसी किसी सरफेस के ऊपर किसी चीज़ को रखना, जैसे मैं बोलूँ बुक कहाँ है, टेबल के ऊपर है, तो द बुक ऑन द टेबल, ठीक है, ऑन आएगा, ठीक है। तो सर यहाँ पे जो बाइक पार्क है वो इन में है, इन, तो यहाँ पे क्या आएगा इन। इन सर लार्ज एरिया के लिए, यानी जो पेड़ का शेडो होगा वो क्या होगा, लार्ज, उसके नीचे जो खड़ा है, तो यानी ही पार्क हिज व्हीकल इन द शेडो ऑफ ट्री, राइट। नेक्स्ट की बात करें, इफ़ आई एम द पी एम, इफ़ आई एम द पी एम आई वुड हेल्प द पुअर पीपल। अगर मैं का यदि मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो क्या करता, गरीब आदमियों की हेल्प करता, ठीक है। तो सर यहाँ पे जो आपका क्या है, इफ़ से स्टार्ट सेंटेंस को मैंने बता रखा क्या होता है सर, अनरियल पास्ट, अनरियल पास्ट या काल्पनिक भी बोल सकते हो आप। तो सर जब भी होता तो इसके साथ आई के साथ क्या लगेगा सर, वर लगेगा, ठीक है। आई के साथ हमेशा वर लगता, तो ये अपना आंसर है, विल भी नहीं लगेगा, नो इम्प्रूवमेंट की जरूरत है हमें, ठीक है। और वर्स सर बहुत होगा, वो होगा सर आई के साथ तो सर सिंगुलर वर्स लगता है, लेकिन बेटा वो नॉर्मल केस में लगता है। यहाँ पे जब भी अनरियल इफ से या अनलेस से एज इफ से जुड़ा हो तो हमेशा क्या लगेगा, आई के साथ वर लगेगा। तो यहाँ पे सर एम ना होकर क्या होगा, वर होगा। तो फाइनली अपने सर आंसर कौन सा है, सेकंड आंसर है, ठीक है। लास्ट की बात करें, ही एडिक्टेड टू स्मोक, ठीक है, वो क्या है, स्मोक का आदी है, मतलब सर लत है। एडिक्टेड मीन्स होता है सर क्या, लत करना, ठीक है। तो एडिक्टेड मीन्स क्या होता है, लत, लत, किसी को लत करना, ठीक है। तो सर यहाँ पे आपका एक ऑप्शन शायद मिस्ड है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसे टैब में गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो सर यहाँ पे क्या होगा, एडिक्टेड टू स्मोक करना, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या होगा, नो इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं, नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा सर। आपको पता है कि एडिक्टेड क्या सर, एडिक्टेड यहाँ पर एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद सर क्या है, टू क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। और प्रीपोजिशन सर जो स्मोक है वो सर आपका ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और ऑब्जेक्ट तो है नहीं वो, क्योंकि वर्ब है। तो वर्ब को जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं सर, या ठीक है उसको नाउन बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट में आपको पता है कि नाउन या प्रोनाउन होगा, ये आपको पता है कि ऑब्जेक्ट हमारा सेंटेंस में क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन का काम करता है। सर स्मोक तो वर्ब है, तो यानी कि स्मोक को जिरंड बना देते, यानी स्मोकिंग करना पड़ेगा, स्मोकिंग, ठीक है। तो सर यहाँ पे क्या आएगा, तो इसमें ऑप्शन सर एडिक्टेड ऑफ स्मोकिंग तो नहीं होगी, ऑफ तो आएगा नहीं प्रीपोजिशन। तो सर यहाँ पे क्या होगा, एडिक्टेड साथ विद आता है, विद, तो यहाँ पे क्या होगा फाइनली अपना आंसर एडिक्टेड विद स्मोकिंग। तो स्मोक की जगह स्मोकिंग और टू की जगह विद, तो फाइनली अपना आंसर क्या होगा, पहला वाला अपना नो इम्प्रूवमेंट की जगह पर आएगा, ठीक है। तो आपको जितना भी आपको मैंने आपको चीज़ें बताई, तो यानी कि होपफुली आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो यानी कि सब जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, चीज़ें आपको दिखाई है, तो यानी कि आपको क्या करना है, इस चीज़ों को नोट करना है और मैक्सिमम स्टूडेंट को शेयर करना है। अगर आपको सेशन पसंद आएगा तो यानी कि नेक्स्ट संडे को आपको और भी इंटरेस्टिंग आपके लिए टेस्ट की सीरीज़ लगाऊंगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एसएससी एग्ज़ाम। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।